हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है स्टडी पीडी चैनल। एनसीईआरटी क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कल डाल दिया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ये ट्री है, मान लो ये ट्री है, बड़ा ट्री है, और जब तूफान आता है ना, तो इस ट्री को ना यहाँ से ऐसे ब्रोक कर देता है, तोड़ देता है। तो ये ट्री कैसा हो जाएगा? ये ट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका कुछ टूटा हुआ पार्ट जो है वो इस साइड आ जाएगा, यही कह रहा है ये। क्या बात समझ में आ रहा है? इसको और बेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो जब ग्राउंड पे टच हो रहा है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मेकिंग ए एंगल 30 डिग्री विथ इट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है, ट्री का फुट ये होगा, ट्री का जो फुट है ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द एंगल वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, ये टॉप है और ये ग्राउंड पे टच हो रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा था 30। अब जो दूरी है ये दे रहा है कि जो दूरी है इनके बीच का वो है 1 मीटर। क्या समझ में आ रहा है? अब हमें बताना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें बताना है कि हाइट क्या है। ये जो ट्री है जो यहाँ से टूट गया था, नीचे आके टच हुआ है, इसका हाइट क्या है? मतलब कि अगर इसको हम लोग ए बोल दे, इसको बी बोल दे, इसको सी बोल दे, तो हमसे ये पूछ रहा है कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। बहुत इजी है। अब ऐसा रिलेशन निकालेंगे जिसमें कि हमको बेस मिले, क्योंकि बेस की वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो बेस किस में मिलता है? कॉस में मिलता है। कॉस में क्या, कॉस का रिलेशन क्या होता है? कॉस का जो जो फ्रैक्शन होता है, जो रेशियो होता है, वो क्या होता है? वो होता है b/h, दैट मीन्स बेस बाय हाइट। और 10 में भी होता है, 10 का भी होता है, tan थीटा इज इक्वल टू p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ किसी को भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं हम लोग, 10 भी ले सकते हैं। तो हम कॉस लेके चल रहे हैं। कॉस 30 इज इक्वल टू b/h। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 जो होता है वो होता है √3/2, और b जो है वो है 8 दिया हुआ है, और हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h इधर आ जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू टू, और ये आ जाएगा नीचे। क्या समझ में आ रहा है? h इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। इसका मतलब ये जो हाइपोटेनस है, AC की वैल्यू हमको मिल गई। AC इज इक्वल टू 16/√3, ठीक है। अब हमें निकालना है AB, दैट मीन्स हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्यों ना हम 10 का वैल्यू कर ले। tan थीटा हमें मालूम है कि tan थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है p/b। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p/b, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो p हमें दिया नहीं है, p निकालना है, और b दिया है, और b जो है वो 8 के इक्वल है। तो p कितना आ जाएगा? p आ जाएगा 8/√3। अब हमें दोनों पता चल गया, AC भी पता चल गया, AB भी पता चल गया। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे। AB प्लस BC इज इक्वल टू 16/√3 प्लस 8/√3 इज इक्वल टू, जब बेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज़ प्लस कर लेंगे। दैट मीन्स 16 4 20 4 24, तो ये हो जाएगा 24/√3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे हम लोग रूट में वैल्यू नहीं रखते, उसको इरेशनल बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग रेशनल में चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24√3/3। √3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, ये कट जाएगा 8 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 8√3। तो जो लेंथ है ट्री का वो क्या आ गया? वो आ गया 8√3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये उसी चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है। बहुत लंबा है, देखने में बहुत लंबा है, लेकिन है बहुत इजी।
A contractor planned to install 2 slides for a children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। यहाँ बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर है जो कि प्लान कर रहा है 2 स्लाइड्स बना रहा है। पहला स्लाइड जो है वो बच्चों के लिए जो कि 5 साल के नीचे के लिए है, बेलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। प्रेफर कर रहा है जिनका जो टॉप होगा, मतलब ये कि ये जो जितने ऊंचाई पे होगा वो होगा 1.5 मीटर, ठीक है। और जब भी स्लाइड करने वाला, हम लोग पार्क जाते हैं तो ऐसा स्लाइडर होता है, बच्चों के लिए होता है, वही स्लाइडर की बात हो रही है, बच्चों के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए होता है। तो इन्हीं स्लाइड की बात हो रही है। तो जो बच्चा है, बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं, उनका जो हाइट है वो रखा गया है 1.5 मीटर, ठीक है। और कितने एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर द एल्डर जो बड़े बच्चे हैं, थोड़े जो बड़े हैं, जो 5 ईयर्स से बड़े होंगे, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और उनका हाइट रखा गया है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर एंड इंक्लाइन इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो एंगल है वो है, सॉरी 30 बोला है मैंने, 60, माय मिस्टेक। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केस में जो लेंथ होगा स्लाइड का वो कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसको पार्टीशन कर देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। हमें निकालना क्या है? हमें हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन का होता है। और एंगल कितना दिया है? 30। तो साइन 30 इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और पी हमें दिया है 1.5 और एच हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एच इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2 मीटर, दैट मीन्स 1.5 का दुगना करेंगे कितना आ जाएगा? 3 मीटर। ईजी है। यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ निकालना है हमें, एच की वैल्यू निकालनी है और साइन 60 हम यहाँ पे रख लेंगे। साइन 60 इज इक्वल टू पी बाई एच और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो पी जो है वो है 3 और एच हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एच इज इक्वल टू 3 × 2/√3। एच इज इक्वल टू 6/√3। रूट में वैल्यू नीचे नहीं रखते हैं हम लोग, उसी सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये जो रूट वैल्यू है वो हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 6√3/√3। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 जाता है 2 टाइम्स, तो जो हाइट आएगा, जो एल्डर बच्चों के लिए जो हाइट आएगा वो आएगा 2√3 मीटर। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो क्लास को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारे के सारे ये सॉल्यूशंस आपको मिल सकें।